आज सोचा था कि तेरे सिवा कुछ और ही सोचूं, पर अभी तक इसी सोच में हूं कि तेरे सिवा क्या और ही सोचूं। कुछ है ही नहीं तेरे सिवा सोचने को। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं यदु यादव आप सभी का आरएसवाई एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज स्टूडेंट हम सीखते हैं एक न्यू टॉपिक जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है दशमलव अर्थात डेसिमल। तो क्या होता है दशमलव, किसने खोजा, कैसे इसको लगाते हैं, दशमलव को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, कैसे कैसे नियम होते हैं, कैसे कैसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बारीकी से एक एक बात का अध्ययन कराता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं सबसे पहली बात कि कोई दशमलव को शुद्ध तरीके से लिखेगा कैसे, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहां पर। जैसे दोस्तों मैंने यहां पर लिखा दशमलव, ये देखें आप इस तरह से ये लिखा हुआ है दशमलव। दशमलव में मैंने ये तालव्य सा बना दिया, मतलब संयम वाला शाह बना दिया। किसी बच्चे ने क्या किया कि इसमें दंत सा का प्रयोग कर दिया। दंत सा का मतलब आप देख रहे होंगे, ये हिंदी में दंत सा बोला जाता है, इसे तालव्य सा बोलते हैं। हिंदी के लिए भी देखिए आपके लिए बेहतरीन बात है, ये हिंदी में भी पूछा जाता है जो बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है सुपर टेट के आप स्टूडेंट हैं, टेट के स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है हिंदी से आपका वास्ता निश्चित रूप से पड़ेगा। तो ये क्या है तालव्य सा, ये क्या है दंत सा। तो कुछ बच्चे तो ऐसे लिखेंगे दशमलव, कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे। अब हमें कैसे पता लगे इन दोनों में से क्या सही है, उस बात को समझना दोस्तों। आपको मैं एक बात बताऊं, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तो दोस्तों जब इस तालव्य शा का प्रयोग किया जाता है तो वो तत्सम होता है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द, जैसा कि आपको पता होगा वो तत्सम शब्द होता है, राइट। लेकिन जब इस दंत सा का प्रयोग करें, दंत सा का मतलब ये वाला सा, तो वो तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? तद्भव हो जाता है। तो ये है तद्भव शब्द और ये है आपका दंत शब्द। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं तत्सम शब्द भी ठीक होता है, तद्भव शब्द भी ठीक होता है। लेकिन अगर आप 100% की बात करें तो ये वाला राइट माना जाएगा। क्या राइट माना जाएगा? ये वाला राइट माना जाएगा, ये वाला राइट नहीं माना जाएगा। फिर हम कहना क्या चाहते हैं देखना, जैसे मैं ऑप्शन में आपको दे दूं कि शुद्ध शब्द छांटिए। सबसे पहले दोस्तों हम दशमलव को लिखना ही सीख लें। गणित में दशमलव चैप्टर पढ़ना एक अलग बात है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले दशमलव लिखना ही सीखें। जैसे हमने कहा कि शुद्ध शब्द छांटिए, ठीक है, आपको शुद्ध शब्द छांटना है। मैंने आपको ऑप्शन दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 10 मलब, ये मलब से कोई मतलब नहीं है, 10 लिखना आना चाहिए। तो जैसे हम बोलें कि 10 लिख के दिखाएं, जैसे आपका एक बार 10 लिखा ऐसे, बी ऑप्शन है आपका इस तरह से, और सी ऑप्शन है ये मूर्धन्य सा बोला जाता है, मूर्धन्य सा हिंदी में बोलते हैं। और इनमें से हम लिख दें एनओटी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निश्चित है ये तत्सम है, तो ये वाला आपका राइट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको यहीं पर ऑप्शन कुछ इस तरह से दे दूं कि यहां पर अकेला ये लिखा है 10 और बाद बाकी ऑप्शन सारे के सारे मैं वैसे ही आपको दे दूं जैसा कि यहाँ पे लिखा था, और यहाँ पे लिख दूं एनओटी। तो दोस्तों जैसे एनओटी की जगह मान लीजिए मैं एक दूसरा और यहाँ पे लिख दूं कुछ इस तरह से, तो अब इनमें से छांटने को बोला जाए कि कौन सा 10 सही है, तो निश्चित रूप से ये अकेला आया है तो ये सही माना जाएगा, बाद बाकी आपके सारे के सारे गलत माने जाएंगे। समझ पा रहे होंगे? अगर 10 अकेला लिखा है तो ये सही है, अकेला 10 ऐसे लिखा है तो ये सही है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए ऑप्शन इस तरह से आ जाए जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जरा समझना, बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे ये दंत सा वाला भी आ गया, ये तालव्य सा मतलब ये वाला श भी आ गया, और देखिए ये वाला श भी आ गया, और इस तरह से अंत में चौथा ऑप्शन ये लिख दिया। दोस्तों अब ये दोनों ही दिए गए, अब बच्चे के सामने समस्या ये आई कि इन दोनों में से हम किसे चूज करें। तो सदैव याद रखना जो संस्कृत वाला शब्द होता है, जो तत्सम वाला शब्द होता है वो राइट माना जाता है। ठीक है भाई, तो ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है, दोनों में से 10 कौन सा सही माना जाएगा? इस स्थिति में आप इसको सही मानेंगे, इसको सही नहीं मानेंगे। तो दोस्तों अब आपने इतना लिखना सीख पाया कि 10 को शुद्ध रूप से लिखें कैसे। जब बच्चा 10 लिखना सीख जाएगा तो दशमलव लिखना भी शुद्ध रूप से जान जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं
जो दशमलव लिखने का शुद्ध रूप है वो दोस्तों ये वाला है जो आपने ये तालव्य सा वाला लिखा है, मतलब संयम वाला सा लिखा है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है भाई, जब ऑप्शन में आ जाएगा तब। लेकिन जनरली आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही सही हैं, लेकिन अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप इसका ही प्रयोग करें। कौन से वाले का? संस्कृत वाले का। ठीक है, तो आज आपने इतना सीखा अभी कि दशमलव को सही तरह से लिखें कैसे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा देखें, इसको मैं रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें तो क्या होता है दशमलव, दशमलव शुद्ध कैसे लिखें, ये आपने सीखा दोस्तों। तो अब समझते हैं भैया, देखें दशमलव को इंग्लिश में डेसिमल बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? डेसिमल। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला, सुपर टेट और टेट की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए मैं आपको बहुत बारीकी से इसके बारे में बताने वाला हूं। डेफिनेटली आप मान लें जब मुझसे आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो इवन सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन आप दशमलव टॉपिक के कर पाएंगे। जैसे देखना भाई, अगर दशमलव की बात करें तो विश्व स्तर पर अगर किसी ने ख्याति दिलाई है आपको भारत देश के लिए, तो भारत के एक हुए चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत के हुए हैं, इन्होंने विश्व स्तर पर दशमलव के संदर्भ में भारत को परिभाषित किया था, भारत को ख्याति दिलाई थी। तो भारत में दशमलव का प्रचार प्रसार करने के प्रथम पुरुष कौन कहलाते हैं? चंद्रशेखर वेंकट रामन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होगा कि एक दशमलव पद्धति होती है, आपको पता होगा, आपको बताएं थोड़ा इसके बारे में। देखिए एक होता है दशमलव पद्धति, ठीक है भाई, दशमलव पद्धति। इस दशमलव पद्धति को आप दशमिक पद्धति भी कहते हैं, दशा आधार पद्धति भी कहते हैं, मतलब एक ही है। देखिए दशमलव पद्धति का मतलब क्या होता है? 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सभी अंकों के द्वारा जो पद्धति बनाएगी, संख्याओं को लिखने के जो नियम बनाए गए, वही कहलाती है दार्शनिक पद्धति। ये दार्शनिक पद्धति खोजी किसने, वो आपको मैं बता दूं, भारत के प्रथम गणितज्ञ, समझ रहे होंगे कौन होते हैं जरा बताएं, भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट जी। तो आर्यभट्ट जी ने इस दशमलव पद्धति की खोज की थी। संख्या प्रणाली कैसे बनाई जाए, संख्याओं को कैसे लिखा जाए, इन्हीं अंकों के द्वारा कैसे लिखें, ये आर्यभट्ट जी ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट जी ने। तो यहां पर आप समझ लें, भारत के प्रथम गणितज्ञ, भारत के, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते भी चलें, भारत के प्रथम गणितज्ञ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन कहलाते हैं, तो वो हैं भैया, कौन है? आर्यभट्ट जी। ठीक है भाई, अपने भारत के ही ये थे आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब चूंकि आप सुपर टेट, टेट की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाषा से संबंधित क्वेश्चन भी कुछ भी आ सकता है। देखिए दशमलव चैप्टर पढ़ने से पहले आप दशमलव शब्द के बारे में थोड़ा सा समझ लें, तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा। बच्चों को यही नहीं पता है कि दशमलव शुद्ध लिखें कैसे, इसका मतलब क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो दशमलव चैप्टर पढ़ने का फायदा क्या है, समझ पा रहे होंगे मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लें धीरे धीरे से कि दशमलव है क्या, इसे किसने खोजा, किसने किसने इसके ऊपर वर्क किया। तो आपने ये समझा कि दशमलव पद्धति का मतलब इनके द्वारा लिखने वाली पद्धति, इसकी खोज किसने करी? आर्यभट्ट जी ने। ये भारत के प्रथम गणितज्ञ कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट बात हम समझते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए दूसरी बात एक समझें, जो ये दशमलव शब्द लिखा हुआ है ये एक संस्कृत का शब्द है। पहली बात, हिंदी का शब्द नहीं है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? संस्कृत भाषा का शब्द है। ये दोस्तों संज्ञा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग को शुद्ध रूप से लिखने का तरीका ये होता है जो मैंने लिखा हुआ है। ये दोस्तों 100% शुद्ध लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप अध्यापक बनना चाहते हैं, राइट? आप पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस चीज का हिंदी में ज्ञान होना चाहिए। मैंने आपको पुल्लिंग और लिंग वाला चैप्टर जब पढ़ाया था, आपको बताया था कि पुल्लिंग में जो अंक की बिंदी लगती है, अनुस्वार, इसे अनुस्वार भी बोला जाता है अंक की बिंदी को, ये वाला लिखना शुद्ध होता है। अगर किसी बच्चे ने ऐसे करके इसको लिखा जैसा कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दोस्तों ध्यान देना, तो ये निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, ग्रामेटिकली एरर है, ग्रामर की इसमें त्रुटि है। तो आप समझ लें ये वाला पुल्लिंग लिखना गलत है, ये वाला पुल्लिंग लिखना सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि दशमलव संस्कृत भाषा का शब्द है, ये संज्ञा है और ये पुल्लिंग है।
दूसरी बात आपको हम बता दें, दशमलव लगाने की जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअली में बात ये होती है दोस्तों, जब आप किसी संख्या का भाग दें, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपके सामने 25 में 3 का भाग लगाऊं, ठीक है, 3 का भाग लगा दूं, या मान लीजिए 2 का भाग लगा दूं, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए अब दशमलव की आवश्यकता पड़ गई, पूरा पूरा भाग नहीं गया, 0.5 आ गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है, जब पूरा पूरा भाग जाता है वो तो आपका पूर्णांक कहलाता है, ठीक है, लेकिन जब पूरा पूरा उत्तर नहीं आता है, इसे अपूर्णांश बोलते हैं, अर्थात अपूर्णांक बोलते हैं, जो पूर्ण नहीं है। तो अपूर्णांश को प्रकट करने के लिए दशमलव का प्रयोग किया जाने लगा, इसकी खोज इसके आधार पर ही हुई। तो दोस्तों जो दशमलव के उधर वाला पार्ट है, जैसा कि मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इसे बोलते हैं अपूर्णांश, समझ लेना भैया, इसे क्या बोलते हैं, अपूर्णांश, ठीक है। और जो दशमलव के लेफ्ट साइड में पूरी चीज होती है, इसे बोलते हैं पूर्णांश। क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। यह है पूर्णांक, यह है अपूर्णांश, ठीक है। तो दशमलव लगाने का तरीका क्या होता है, पूर्णांक के बाद में लगता है, लेकिन अपूर्णांक से पहले लगता है। मैंने क्या बोला, समझना जरा गौर से, पूर्णांक के बाद में दशमलव, लेकिन अपूर्णांक से पहले लगता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको एक बात और यहां पर बताऊं, समझना, जैसे मैंने अभी आपके सामने यहां पर लिखा 12.5, किसी बच्चे ने इस बात को ऐसे लिख दिया, कैसे, समझना, ऐसे करके, तो निश्चित मान लें दशमलव ये सही है लगाना, ये दशमलव लगाना उसका गलत है। क्यों, उसका रीजन है, दशमलव सदैव जो मध्य स्थिति होती है, मिड पॉइंट होता है, उससे थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है। जैसे मध्य पॉइंट यहां पर है तो थोड़ा सा नीचे यहां पर लगा दें। इस बच्चे ने क्या किया कि बिल्कुल मध्य में लगा दिया, या मध्य से थोड़ा सा ऊपर लगा दिया, तो निश्चित रूप से गलत हो गया। आप समझ पा रहे हैं, तो दशमलव भी आप शुद्ध तरीके से लगाएं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि बच्चे को यही नहीं पता होता है कि हम सही ढंग से दशमलव लिखें कैसे, उसका मतलब क्या है, तो दशमलव चैप्टर पढ़ने का फायदा क्या है। तो पहले तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ लें, तभी आपके अंदर जिज्ञासा आएगी, एक मनोबल बढ़ेगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, सही कह रहा हूं। तो आपने ये सीखा स्टूडेंट, क्या सीखा कि दशमलव मध्य स्थिति से थोड़ा सा नीचे लगता है। अगर आपने दशमलव मध्य स्थिति में लगाया या मध्य स्थिति से थोड़ा सा ऊपर लगाया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये लिखना सही है, ये लिखना गलत है, ठीक है दोस्तों। इसको रफ करते हैं, लिख लें आप जल्दी से, देखो उसको बिगाड़ते हैं हम। चलो आगे बढ़े। तो आपने यहाँ पे बहुत कुछ बातों को सीखा, शुद्ध लिखना सीखा, क्योंकि बच्चों को शुद्ध लिखना ही नहीं आता है, और हिंदी का जब पेपर आता है तो उसमें गलत करके आते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हमने तो बहुत कुछ सही किया था, हमारा गलत कैसे हो गया। तो आज से प्रॉमिस है आपका कोई चीज गलत नहीं होगा। अच्छा आगे समझना एक बात और, जैसे मान लीजिए मैं इस बात को ऐसे लिखूं 12.576। देखिए दशमलव के में जो पूर्णांक भाग होता है, मतलब बाईं ओर का जो हिस्सा होता है, उसे पूरा मिला के पढ़ते हैं। जैसे 12, मान लीजिए यहां पे ये हमने लिख दिया आपके सामने, देखें आप इस तरह से संख्या लिख दी, इसे 526 पढ़ेंगे मिला के। लेकिन दशमलव वाला भाग, मतलब दशमलव के राइट साइड वाला पार्ट, इसे आप टुकड़ों में बोलेंगे, तोड़ तोड़ के एक एक करके। सर कैसे बोलेंगे, 5 7 6 1, इसे कैसे पढ़ेंगे, 12.576, ठीक है। अगर ये आ जाए कि इस दशमलव भिन्न को शब्दों में लिखें शुद्ध रूप से, ये भी आ सकता है, तो कैसे लिखेंगे, 526 पूरा ऐसे बोलेंगे, 0.5761। तो ये ध्यान रखें कि दशमलव वाला भाग हमेशा टुकड़ों में बोला जाता है, एक एक करके बोलते हैं। अगर आपने इसको 526.5761 बोला तो वो गलत है। अगर आपने ऐसे ही हिंदी में शब्दों में उतार दिया कि 5761, तो ये गलत हो गया, आपको बोलना पड़ेगा 5761, ठीक है। अगर आपने 576 बोला तो ये गलत है, आपको बोलना पड़ेगा 576। तो आपने क्या सीखा स्टूडेंट, अभी तक आपने सीखा दशमलव को शुद्ध रूप से कैसे लिखें, ठीक है, किस भाषा का शब्द है, दशमलव को लगाएं कैसे, विश्व स्तर पर भारत को ख्याति किसने दिलाई, आपने ये सीखा। फिर दशमलव को पढ़ें कैसे, दशमलव की क्या आवश्यकता पड़ी, इतनी बातों को आपने सीखा। दोस्तों अब मेन बातों पे आए, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, उन बातों को समझते हैं। देखें एक छोटी सी बात, एक बात आपको और बताते हैं दोस्तों। जैसे हमने आपके सामने लिखा 5.2, कोई बच्चा
5.20 लिख दे, इसका मतलब एक ही बात है। जैसे हम इस बात को यहां पर लिखते हैं 5.20, दशमलव के बाद सबसे अंत में कितने भी आप जीरो बढ़ा लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का मतलब ये बात है, इस बात का मतलब ये है। मतलब कहने का है सबसे लास्ट में जो जीरो होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, ये बात आपने समझी। दूसरी बात समझना, अगर दशमलव के सबसे बाद में नहीं, आप अगर इस बात को अगर कोई बच्चा धोखे से ऐसा लिख दे, सर ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने ये बताया कि दशमलव के सबसे लास्ट में आप कितने भी जीरो बढ़ा लें उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने क्या किया कि दशमलव के तुरंत बाद जीरो बढ़ाया, तो इसका बहुत बड़ा मतलब हो गया। समझ पा रहे होंगे बात को आप? ठीक है, ये चीज कभी बराबर नहीं होगी। दूसरी बात एक समझें, जैसे स्टूडेंट आप लिखे 0.5, कोई बच्चा लिखे 0.5, तो समझना क्वेश्चन ये भी सही है और लिखा हुआ ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? ये वाला आपका 100% शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि ये मानक रूप में लिखा है। किस में लिखा है भैया? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको पहले इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। बच्चे मतलब वो तो पढ़ने लगते हैं टॉपिक क्या है, लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता, इसका अर्थ नहीं पता होता है, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में परेशानी होती है। मैं आपको इतने बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूं कि निश्चित रूप से मान लें कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं इस बात को कि जैसे 0.5 किसी बच्चे ने लिखा, दूसरे ने लिखा 0.5, तो ये आपका 100% शुद्ध है, मतलब ये मानक रूप में लिखा गया है। क्योंकि दोस्तों जब दशमलव लगाया जाता है तो आपको ये बात पता होगी कि सबसे पहले भाग टूटे की बिंदी आई होगी, अर्थात जीरो आया होगा, तभी तो आगे भाग जाता है। तो ये मानक रूप होता है। ठीक है, वैसे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही शुद्ध है आपके। ठीक है, चलें अब आते हैं हम लोग दशमलव के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना, लुक एवरीबॉडी वेरी केयरफुली। देखें, आप पढ़ रहे हैं दशमलव कैसे लिखेंगे शुद्ध? ये शुद्ध दशमलव आपका लिखा हुआ है बिल्कुल। दोस्तों दशमलव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव होता है और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। इंग्लिश में भी थोड़ा आप समझ लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। और ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, जैसा कि मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत, मतलब जिसका पूरा भाग चला जाए और वो शांत हो जाए, कंप्लीट आंसर आ जाए, वो शांत कहलाता है। अशांत मतलब जिसका कभी पूरा आंसर नहीं आता है, डॉट 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 डॉट, वो आंसर आगे बढ़ता रहता है, कभी भी भाग वो खत्म नहीं होता है, वो अशांत दशमलव कहलाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यही बताया कि मैं हर बात आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। अच्छा जरा एक बात समझना, कोई बच्चा आया और आपने बोला कि शांत लिखो, तो किसी बच्चे ने शांत लिखा ऐसे, समझना, और किसी बच्चे ने शांत लिख दिया ऐसे। अब आप क्या करोगे भाई? समझ रहे हैं? मतलब शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है, ये तो बाद में समझना है। पहले आप ये समझ लें कि इसे शुद्ध लिखेंगे कैसे, बच्चे को यही नहीं पता है। तो समझो, इस शीटी वाले शा का मतलब संयम वाले शा का प्रयोग सदैव संस्कृत में किया जाता है, याद रखना, मतलब तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो यहां से अंतर समझना, दोनों का अंतर क्या है। ये एक्चुअल में तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है बच्चों? तत्सम शब्द है। सर ये कैसा शब्द है फिर? ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है भैया, तद्भव शब्द है। और आपको मालूम है कि जो तत्सम वाला शब्द होता है वो 100% प्योर माना जाता है, मतलब शुद्ध माना जाता है 100%। लेकिन तद्भव वाला जो होता है वो 100% प्योर नहीं माना जाता है, इसे 100% प्योर नहीं माना जाता है। वैसे शांत ऐसे भी लिखना सही है,
शांत ऐसे भी लिखना सही है, लेकिन अगर हिंदी की बात करें, ऑप्शन में अगर ये दोनों दे दिए जाए, ये वाला शांत और ये वाला शांत, और वो आपसे ये पूछ दे कि दोनों में से कोई एक चूज करें, चुने कि आखिरकार कौन सा शांत ज्यादा सही होगा, तो सदैव याद रखना जो शब्द तत्सम वाला होता है, मतलब संस्कृत का शब्द होता है, वो सदैव शुद्ध माना जाता है। तो उस कंडीशन में इस वाले शांत को आप सही करेंगे, इसे आप गलत कर देंगे। बात मेरी समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब ये भी शांत लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, दोनों मंत्र क्या है सर? ये तत्सम है, ये तद्भव है। मैंने आपसे कहा कि अगर हिंदी के पेपर में ये आ जाए कि इन दोनों में से शुद्ध क्या है और दोनों ही ऑप्शन में रखे हों, तो आप सदैव तत्सम वाले को चूज करेंगे, मतलब इसे आप चुनेंगे। बात मेरी समझ में आ गई? ठीक है। एक्चुअली मैं एक बात आपको और बता दूं, ये शांत जो है तद्भव है, वो अधिक प्रचलन में अब आ गया है। तो अधिकतर किताबों में या मैगजीन्स में, पेपर्स में आप देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ, तो इसे लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आपने समझा कि ये शांत भी लिखना सही है, लेकिन बिल्कुल शुद्ध कौन सा शांत है? ये वाला। कैसे शुद्ध है वो भी मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया। चलो देखिए, यहां पर आपको हम बताएं, ये शांत दशमलव का मतलब जैसे क्या है। जैसे बच्चों 5 बटे आप लिखें 2, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 10 2 पंचे 10, पूरा पूरा भाग चला गया, ये शांत दशमलव है। लेकिन जब 1/3 आप करें, तो भाग टूटे की बिंदी दशमलव 10 हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये कभी भी भाग खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये दोस्तों क्या है? अशांत दशमलव। ये क्या है? शांत दशमलव। समझ पा रहे होंगे? ठीक है दोस्तों, जो शांत दशमलव होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जरा समझना। ये टीईटी के पेपर में आ चुका है, कई बार आया हुआ है। तो ये सदैव परमेय संख्या होती है। अशांत दशमलव दोस्तों परमेय भी हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, समझ लेना। और ये जो होती है वो अपरमेय संख्या भी होती है। तो सबसे पहले इसे आप समझ लें कि परमेय संख्या है, परमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात भिन्न में लिखा जा सके। अपरमेय संख्या का मतलब क्या है? कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि शांत दशमलव वाला जिनका पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो सदैव कैसी संख्या होती है? परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अशांत दशमलव में परमेय भी हो सकती है और अपरमेय भी हो सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि परमेय कैसे चूज करेंगे और अपरमेय चूज कैसे करेंगे। हमें सर कैसे पता हो कि अशांत दशमलव परमेय अपरमेय दोनों है, लेकिन हम कैसे अंतर पता करें कि सर ये परमेय ये परमेय? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कहना चाहते हैं आगे समझें आप। जैसे देखिए दोस्तों, आपको यहां पर बताते हैं, इसे आप समझें। तो सबसे पहले हेडिंग सभी लोग डाल लें, शांत दशमलव। हेडिंग लिखें सभी लोग, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखें, शांत दशमलव में स्टूडेंट जैसे 5.9, 7.3, 5.124, ठीक है भाई। और इसी तरह से आपका ये इस तरह से दे दिया आपको 0016, ठीक है। आप देख रहे हैं इनका कंप्लीट आंसर आ रहा है, दशमलव के बाद शांत हो गए हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे भैया? ये परमेय संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? परमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हें भिन्न में बदला जा सकता है। समझ पा रहे होंगे आप कैसी होंगी? शांत दशमलव है, इसीलिए ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? परमेय संख्याएं। उसके बाद दोस्तों समझते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, जो अशांत दशमलव होता है वो 2 तरह का होता है। सर क्या समझे 2 तरह का मतलब हम? सर अशांत दशमलव 2 तरह का कैसे होता है वो समझना जरा। जैसे 2 तरह का कैसे होता है, देखिए, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। क्या होता है? इस पेन को मैं चेंज करता हूं, थोड़ा कम चल रहा है ये, जैसे समझना। अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। और
यहां पर है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो दोस्तों क्या होता है अनावर्ती और आवर्ती? देखिए आवर्ती का पहले आप मतलब समझें। ये जो लिखा हुआ है आवर्ती, इसे बोलते हैं पुनरावृत्त। क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्त का मतलब होता है रिपीटिशन, TATION। रिपीटिशन का मतलब होता है दोहराव, आवृत्ति, पुनरावृत्ति या रिपीटिशन। इसको इंग्लिश में रिकरिंग भी बोलते हैं। देखिए आपको मैं सारी बातें यहां पर बता दे रहा हूं। इसे रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब बार बार जो दोहराव करे, क्या करे? दोहराव। जैसे दो 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 दो, तीन 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 तीन, चार 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 चार, तीन पांच तीन पांच तीन पांच, आठ सात एक आठ सात एक आठ सात एक, रिपीटिशन हो गया। समझ रहे हैं? तो आवर्ती माने बार बार आना, मतलब पुनरावृत्ति। इसे रिपीटिशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसे रिकरिंग भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो अब समझना भाई, आप ये बात समझ गए अशांत क्या है, जिसका पूरा उत्तर ना है। आवर्ती माने क्या है? दोहराव। अनावर्ती माने क्या? जिसका दोहराव ना हो। सारे शब्दों का मतलब आप समझ गए, ठीक है भाई। अब समझते हैं आगे संख्याओं के द्वारा। देखना बेटा, अशांत आवर्ती का मतलब है कि आंसर पूरा ना निकले लेकिन रिपीट होना चाहिए। जैसे सर पहला 5.2323 डॉट डॉट डॉट, समझ लेना। सर दूसरा जैसे 0.3333 डॉट डॉट डॉट। सर जो ये लिखा है इसे बार लगा के भी लिखा जा सकता है, जिसका रिपीटिशन होता है, दोहराव होता है। जो चीज बार बार आती है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जैसे 333 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर आप बार लगाते हैं। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, पता होगा, ठीक है, ओके। सर इसी तरह से आप आगे देखें तीसरा, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने दिया 3741 3741 3741 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप सर देख रहे हैं ये दशमलव के बाद 232323 बार बार रिपीट हो रहा है और पूरा आंसर भी नहीं निकल रहा। इसका मतलब क्या? अशांत है और रिपीट हो रहा है, इसलिए आवर्ती भी है। तो इसे क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती दशमलव। सर ये क्या है? 333 बार बार हो रहा है, देखिए अशांत भी है, खत्म नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि 3 का यहां पे दोहराव हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव है। समझ पा रहे होंगे इतनी बात को। देखिए परमेय क्या है, अपरमेय क्या है, वो बात की बात है। पहले तो बच्चा ये समझ ले कि अशांत आवर्ती क्या होता है और अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है, पहले ये पहचानना सीखें, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं? अशांत आवर्ती दशमलव सीख रहे हैं। आगे देखना 176.3741, ये इतनी बड़ी संख्या रिपीट हो रही है। 3741 3741 ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण किसके लिखे? अशांत आवर्ती दशमलव के। देखिए इसी तरह मैं आगे और लिखता हूं, जैसे 313131 डॉट। नेक्स्ट देखना 0.0.11111 डॉट डॉट डॉट। ये सारी अशांत आवर्ती दशमलव हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है? देखें, अनावर्ती माने जो रिपीट ना हो और जो खत्म भी ना हो। सर क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे देखना 0.376015 डॉट डॉट डॉट। आप देखो कोई चीज रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। ये खत्म नहीं हो रहा इसलिए अशांत है, समाप्त नहीं हो रहा है इसलिए अशांत है। अनावर्ती क्यों है? क्योंकि किसी चीज की आवृत्ति नहीं हो रही है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो ये कैसी दशमलव लिखा है? ये लिखा है अशांत अनावर्ती दशमलव। सर इसी तरह से आप सेकेंड आप देखें, जैसे 0.73090012 डॉट डॉट डॉट, कभी खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अशांत अनावर्ती दशमलव। देखिए इसी तरह से इसका तीसरा एग्जाम्पल हम आपको यहां पर बताते हैं, जैसे 588.01 डबल 01 ट्रिपल 01 4 टाइम 01 डॉट डॉट डॉट। आप देखें क्या कोई चीज रिपीट हो पा रही है? पहले 01 आया, अब डबल 0 फिर 1 आया, ट्रिपल 01 आया, 4 टाइम्स 01 आया। मतलब समझ रहे हैं, कोई चीज रिपीट हो ही नहीं पा रही है। तो इसीलिए ये जो संख्या मैंने लिखी है क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव है। दोस्तों इसी तरह से जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर, जैसे देखना बहुत प्यारा एग्जाम्पल आपको मैं दूं यहां पर, जैसे
जैसे आपको एक उदाहरण यहां पे दें, 3.14159 डॉट डॉट। ध्यान दो, कोई चीज रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। तो दोस्तों अब मेरे एक मतलब को समझना है, जितने भी शांत दशमलव होंगे सारे के सारे परमेय संख्याएं होती हैं। अशांत दशमलव वाली मैंने आपको ये बताया था, बहुत ध्यान देना भी, आइए टीटी परीक्षा पूछा गया है, ये परमेय और अपरमेय दोनों होता है। तो हम कैसे समझें सर कब परमेय होगा कब अपरमेय होगा, इस बात को समझना। जितने भी अशांत आवर्ती दशमलव होंगे वो सारे के सारे सदैव परमेय होते हैं भैया। मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, क्या होता है बेटा? परमेय संख्याएं होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है, आने लायक आपके लिए बात है। ये परमेय संख्याएं होती हैं अशांत आवर्ती दशमलव। मतलब दशमलव के बाद अगर रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद अगर रिपीट हो रहा है तो वो परमेय संख्याएं होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अगर दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे सर इसमें देखें रिपीट नहीं हुआ, इसमें रिपीट नहीं हुआ, इसमें रिपीट नहीं हुआ, इसमें भी रिपीट नहीं हुआ, ये सारे के सारे क्या हो गए? देखिए मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, ये सदैव अपरमेय होता है। क्या होता है बच्चों? समझ गए होंगे बात को आप, ये अपरमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है भैया, ये क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं। तो आपने ये सीखा, दशमलव के बाद रिपीटिशन हो रहा है तो परमेय, दशमलव के बाद रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो कैसी होंगी? अपरमेय संख्याएं। देखिए सवाल एक सुपर टेट या टेट और सी टेट में ये कई बार पूछा गया है, आपको बता दें कैसे पूछा था। उसने ये पूछा था कि निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए थे। तो अपरमेय संख्या, तो जैसे मान लीजिए यही संख्या एक दे रखी है और बाद बाकी इधर शांत वाले और ये आवर्ती दशमलव दिए होंगे, परमेय वाले 3 एक अपरमेय, तो अपरमेय आपको छांटना था। तो इस तरह से बच्चों आपने सीखा कि परमेय कैसे छांटते हैं दशमलव में और अपरमेय कैसे छांटते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इसे समझें। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस करिए, बताइए, मैं आगे भी बताऊं। देखें जल्दी से, बताइए कोई दिक्कत है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, चलिए जरा एक बात और बताएं। जैसे आपके सामने मैंने लिखा पाई, पाई का मान क्या होता है? 22/7। इस पाई का ही मान होता है 3.1415 ध्यान देना थोड़ा, डॉट 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 कभी खत्म नहीं होता है ये मान। ठीक है, पाई का मान कभी खत्म नहीं होता है, अभी तक पूरा पूरा मान इसका किसी ने निकाल नहीं पाया है। दोस्तों बताइए पाई क्या है? पहली बात, 22/7 क्या है, और इसका मान जो आपने निकाला ये क्या है? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं ये परमेय है कि अपरमेय है, बताएं। तो दोस्तों आप समझ लें एक बात, जब कभी P/Q के रूप में लिखा जाए, मतलब 22/7 क्या P/Q मतलब भिन्न में लिखा गया, तो दोस्तों ये जो है वो परमेय संख्या है। कैसी संख्या है समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर ये जो पाई है वो अपरमेय है। कैसी है भैया? क्या है? अपरमेय। पाई का जो मान आप देख रहे हैं ये भी अपरमेय है। मैंने आपको अलग से इसलिए बताया कि आप बेहतर समझ पाएं। पाई क्या है भैया? अपरमेय संख्या। पाई का मान जो भिन्न में दिया रहता है 22/7 वो क्या है? परमेय, क्योंकि इसे P/Q में लिखा जा सका। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब पाई का शुद्ध मान निकाला जाता है एक्चुअली में, तो उसका मान कभी भी रिपीट नहीं होता है। पहली बात, कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो जब रिपीट नहीं होगा, अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताए थे कैसे होंगे, कैसे होंगे भाई? अपरमेय संख्या, राइट। तो इसका जो ये मान है ना, ये दशमलव वाला, ये कैसा है? अपरमेय है। बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं, वो ये सोचते हैं बेचारे कि जब ये परमेय है तो ये अपरमेय कैसे हो गया, राइट। तो आपको याद रखना है, आप अच्छे बच्चे हैं, आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम को आपको क्रैक करना है, राइट। ये क्या है? अपरमेय, ये क्या है? परमेय, और ये क्या है? अपरमेय। दोस्तों इसी के ऊपर एक बात आपको और बता दें, ये 3.14159 में बहुत एक बड़ी बात छुपी है। ये पाई डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है जरा यहां से आप याद रख सकते हैं इस बात को साइड में। देखिए 14 मतलब तारीख है, और जो पहले ये 3 दिया है ये तीसरा महीना है, तीसरा महीना मार्च होता है। तो 14 मार्च को सदैव पाई डे मनाया जाता है। क्या मनाते हैं भैया? पाई डे। सर कितने बजे मनाते हैं वो भी आप देख लें, जैसे इन 3 संख्याओं से पता लगता है। 1:59 पर। तो मैं दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूं 1:59 आप समझ लीजिए, यहां से ये बातें भी आपने बहुत अच्छे से समझ ली कि पाई डे कब मनाते हैं? 14 मार्च को। उसका टाइम भी फिक्स होता है भैया, 1:59 पर मनाते हैं। उसका लॉजिक क्या है वो यहां से आप स्पष्ट याद रख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यहां से क्लियर होता है। देखिए मार्च
तीसरा महीना होता है 14 तारीख 1:59 है ना भाई। तो दोस्तों ये आपने परमेय और अपरमेय के बारे में समझा। तो चलिए दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि जैसे हमारे सामने कोई भिन्न लिखी है, हम कैसे समझेंगे कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस बात को। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि कैसे पहचाने कि कोई भिन्न शांत है कि अशांत है। राइट, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो पढ़ें जरा, शांत है या अशांत, इस बात को समझते हैं। दोस्तों कोई भिन्न शांत है कि अशांत है, इस बात को समझने के लिए एक पॉइंट होता है, उस बात को यहां पर समझना बेटा। जैसे पॉइंट क्या है कि कभी भी 2 की पावर n आ जाए अकेला, या 5 की पावर n अकेला आ जाए, या फिर 2 की पावर n और 5 की पावर n ये दोनों आ जाए। आप समझ रहे हैं, अकेला 2 2 2 आ जाए, अकेला 5 5 5 आए, कोई दिक्कत नहीं, 2 और 5 दोनों आ जाए, तो समझ लेना वो सदैव शांत होगा। और इनके अलावा अगर और कुछ आ गया तो निश्चित है वो अशांत दशमलव होगा। आप अगर भाग देंगे तो उसका कभी पूरा पूरा उत्तर नहीं आएगा। तो आपने क्या समझा, अकेला 2 आ जाए तो शांत है, अकेला 5 आ जाए तो शांत है, 2 और 5 दोनों आ जाए तो सर शांत है। इनके अलावा कुछ भी आ जाए, सर इनके अलावा क्या है, जैसे 3 7 11 17 23, समझ रहे हैं, मतलब कुछ भी आ जाए तो वो अशांत हुआ। सर हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे इसके माध्यम से समझना आप, जैसे 17/210 लिखा, हमें ये समझना है कि शांत है कि अशांत है। पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं भैया, समझना, मतलब 210 का भाग 17 हम देंगे तो पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, इस बात को कैसे समझें, समझना बच्चों। इसको अगर हम समझना चाहे तो लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, गुणा 3 × 70 लिख सकते हैं भैया। आप देखो यहां 2 और 5 के अलावा ये 3 आ गया, इसी ने तो प्रॉब्लम कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अशांत दशमलव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 और 5 के अलावा एक दूसरी कोई चीज आ गई, 3 आ गया, तो ये अशांत हो गया। ठीक है, यहां पे देखें जरा, जैसे देखिए इस 625 को अगर आप लिखना चाहें तो 5 पे घात, देखो पचम 5 पे घात 3 होता है 125 और 5 पे घात 4 होता है 625। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 5 पे घात 4 लिख सकते हैं भाई। तो 625 को 5 पे घात 4 और 5 पे घात 4 का मतलब होता है 5 का गुणा 4 बार आप ऐसे कर दें जैसा कि हमने किया हुआ है। देखिए सारे 5 5 5 5 है। जब अकेला 5 आए तो शांत, अकेला 2 आए तो शांत, 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत, इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होता है। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे बच्चों। इसी तरह आगे बताएं, देखें 2 ये है, ये तो अच्छी बात है, 5 है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो 7 आ गया ये प्रॉब्लम कर दिया। समझ रहे हैं आप, ये 2 और 5 के अलावा एक 7 आ गया, इसी ने प्रॉब्लम कर दी। तो ये जो आप भाग करेंगे इस चीज का, तो भैया ये अशांत होगा, मतलब कभी भी पूरा पूरा आंसर नहीं आ पाएगा, कभी भी खत्म ये नहीं होगा। तो कैसा हो गया, अशांत दशमलव। ठीक है, क्यों हो गया, इस सर्किल में मैंने क्लोज कर दिया, आप समझ लेना, इसकी वजह से अशांत हो गया। नेक्स्ट समझें जरा, इसको समझें। आपको मैं बताऊं, जो 31-25 होता है, 31-25 625 5 पे घात 5, ये मान होता है 31-25 का। सारे 5 ही 5 है, तो जाहिर सी बात है भैया ये शांत होगा, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझें। अकेला 5 है तो ये तो शांत होगा, बहुत अच्छी बात है। 555, सर इसको देखना, 555 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 111 लिख सकते हैं, राइट। सर इस 111 को समझना, 111 बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसे 37 × 3 लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं भैया, 37 × 3। देखिए ये 5 आया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो 3 आ गया ना, ये जो 37 आ गया, इसने प्रॉब्लम कर दी। और मैंने आपको बताया अकेला 5 हो, अकेला 2 हो, या 2 और 5 ये दोनों आ जाए तब तो शांत होगा। और इनके अलावा अगर कोई भी चीज आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, तो कैसा होगा भैया, वो अशांत होगा, अशांत होगा। और वो भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 और 5 के अलावा अभाज्य क्या है आपकी, जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है। समझ रहे हैं, अभाज्य संख्याएं इनके अलावा कोई भी आ जाए तो समझ लेना कि अशांत होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो 1600 का मतलब है
जाहिर सी बात आप 1600 का मतलब समझ रहे होंगे क्या सर, कि 16 गुणे यहां पर 100, इसको भी तोड़ें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 2 पे घात 4 हो जाएगा। और 100 का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या करेंगे, 10 गुणे 10। सर इसे भी तोड़ें तो 5 गुणे 2, और इस 10 को तोड़ें 5 गुणे 2। देखिए सर यहाँ पे सारे के सारे 2 हैं, ये 5 2 5 2 मतलब 2 5 2 5 दोनों आए हैं, इनके अलावा और कोई चीज नहीं आई, तो जाहिर सी बात है कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा बच्चों, ये शांत दशमलव होगा। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसी तरह से आगे सभी लोग फाइंड आउट करें इसका आंसर क्या होगा, निकालें जरा फटाफट। देखें जरा, अगर इसकी आप बात करें 29/343, तो यह अशांत होगा क्योंकि 343 एक अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे 2 पे घात 3, 5 पे घात 7, ये 2 और 5 ये दोनों आ गए हैं, तो ये जो भी आप भाग देंगे ये शांत होगा, देखने से क्लियर हो रहा है। यहाँ 2 तो अच्छी बात है, 5 अच्छी बात है, लेकिन 7 ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, इसलिए अशांत दशमलव होगा। ठीक है, मैं फटाफट कर रहा हूं, इसे समझे, बताएं आप क्या होगा इसका आंसर। बताइए भाई साहब, बताइए, समझ रहे हैं, पेपर में आते हैं, हाँ ये 1 नंबर का क्वेश्चन पड़ता है, समझ रहे हैं आप, तो बताएं क्या होगा। तो अगर ये सॉल्व हो पा रहा है तो सॉल्व करो। 33 एक 33, 33 दूनी 66, तो ये आ गया 1/2। अपॉन में अकेला 2 है, बहुत अच्छी बात है, ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे देखें। 5 सत्ते 35, 5 दाएं 50, 7/10। सर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 5 गुणे 2 होगा, 5 और 2 दोनों आए तो कैसा होगा भैया, ये शांत दशमलव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव। इसको समझें सर, इसको 3 दूनी 6 तिपचे 15 काट सकते हैं, तो सर 2/5 हुआ, अकेला 5 है तो कैसा होगा, शांत होगा। यहां पे देखो 20 से मतलब छोड़ो, आप 3 ले लो, ये 2 और 5 के अलावा कोई और चीज आ गई ना 3, इसी ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, तो ये शांत दशमलव होगा। समझ पाए होंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि कौन सी संख्या शांत होगी, कौन सी संख्या अशांत होगी। आप निश्चित रूप से मान लें ये परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतनी बेहतरीन चीज बताने वाला हूं कि जो आपके जल्दी ही एग्जाम में एक आया था, आप देखना कि कितना बड़ा क्वेश्चन आप कितनी जल्दी से कर पाए। ठीक है, इसे नोट करें, उसके बाद आपसे बात करते हैं। लिखें जरा इसको। दोस्तों चलिए आप लोग ऐसा करिए, मैंने आपके सामने बोर्ड पे ये 2 सवाल लिखे हुए हैं, आप इसको सॉल्व करें। दोनों सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख पाएंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी इन क्वेश्चन को देखकर, लेकिन मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसा बेसिक एक फंडा बताऊंगा जिससे आप इसका देख के ही आंसर निकाल पाएंगे। जरा कोशिश करिए ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चंस, इतनी बड़ी संख्या का भाग देना, ये भाग देना है, जोड़ना है, इसका जोड़ आके क्या होगा, आखिरकार ये आंसर दिया है। 256 का इसमें भाग देंगे, 3125 का इसमें भाग, फिर जोड़ के इनमें से क्या आंसर होगा। समझ रहे हैं, पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। यही है दोस्तों पढ़ने का मजा। तो समझिए, एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, उस बात को समझ लें, उस बात को समझने के बाद इसका देख के ही आप आंसर बता सकते हैं। राइट, कैसे, पहले कुछ बातें सीखें, देखें। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा, ये पहली बात मैंने लिखी 9/2, दूसरी बात लिख रहा हूं मैं 9/4, और तीसरा लिख रहा हूं 9/8। जरा 9 में भाग देना 2 का, दोस्तों कुछ समझाना चाह रहा हूं, उस बात को समझना। 2 चौगु 8, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यही तो भाग होगा। अभी 4 का भाग लगा पा रहे होंगे। 8 एकन 8, 10 हुआ, 8 एकन 8, 20 हुआ। राइट, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यही तो आएगा 8 का भाग करने पे। समझ रहे हैं, यही तो होगा। जरा दोस्तों एक बात समझना, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पे घात 1, लिख सकता हूं भैया। सर इसको मैं लिख सकता हूं 2 पे घात 2, लिख सकता हूं। समझना, यहीं पे लॉजिक है, समझना भाई। ये क्या है, 2 पे घात 3, लिख सकते हैं इसे 8 पे।
एक घात है तो दशमलव के एक बिंदु में करेक्ट आंसर आया, दो घात है तो दो अंकों तक शुद्ध मान आया, तीन घात अगर दो की लगाती तो तीन अंकों तक शुद्ध मान आया। कुछ समझ पाए? तीन घात है दशमलव के तीन बिंदु में आंसर आया, दो घात है दशमलव के दो बिंदु में आंसर आया, एक घात है दशमलव के एक बिंदु में आंसर आया। इसका निष्कर्ष समझे आप क्या हुआ? दो की जितनी मैक्सिमम पावर होगी दशमलव के उतने ही अंक आंसर में आएंगे। समझ पाए होंगे बात को? आप समझ रहे हैं? मेरा दिमाग लगाइए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे बच्चों, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि दो की जितनी अधिकतम पावर होगी दशमलव उतने ही होंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब जरा यहां पे समझना एक दूसरी बात बेटा। मान लीजिए मैंने 9 में ये 5 का भाग लगाया, 9 में 25 का लगाया और 9 में 125 का लगाया भैया। समझना 5 एकन 5 40 हो गया, 5/40। इसमें जब भाग देंगे तो 0.36 होगा और इसमें जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से। दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ आपको स्पष्ट है ना, ये दिखाई देगा। आप इसमें जब भाग देंगे 125 का तो ये आएगा। दोस्तों इसका मतलब समझना, इसे लिख सकते हैं 5/1, इसे लिख सकते हैं 5/2। समझना बच्चों, इसे लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं भैया। एक घात है, एक अंक बाद पूरा पूरा आंसर आ गया। दो घात है तो दशमलव के दो अंकों में उत्तर आया। तीन घात है तो दशमलव के तीन अंकों में आया आंसर। दो घात है ना 5 की, दशमलव के दो अंकों में उत्तर आया। 5/3 है तो दशमलव के कितने अंकों में आंसर आया? 3 अंकों में। यहां से निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष ये निकला कि 5 की जितनी घात लगी होगी आंसर दशमलव में उतने ही अंक आएंगे। आंसर के दशमलव में उतने ही अंक आएंगे। सर ऐसे ही 2 का नियम था, ऐसे 5 का नियम था। ये अकेले 2 का बताया, अकेले 5 का बताया। जरा बच्चों एक बात समझना, अगर कोई बच्चा ये कह दे कि सर अगर दोनों ही आ जाएं, दोनों ही का मतलब जैसे मान लीजिए 20 का भाग करना है, इसे सर हम क्या लिख सकते हैं? 4×5 = 20। सर इसे क्या लिख सकते हैं? जरा गौर करना। ऐसा करिए, पहले एक काम करें, 20 का भाग इसमें लगाएं, भाग की बिंदी दशमलव 90 हो जाएगा। ठीक है, 20 चौगु 80, 10 बचा, 1 0 बढ़ा लो, 20×5 = 100। यही तो होगा बच्चों, है ना? देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे समझना? 4×5 = 20। सर इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 2/2 × 5/1 लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं, है ना? समझ पा रहे होंगे? तो बेटा एक बात समझना, आपने 20 का भाग इस 9 में दिया था, 0.45 आया, लेकिन मैंने इस 9/20 को इस रूप में लिख के आपको ऐसे समझाया। ये क्यों समझाया, इसका रीजन समझना। 2 पे घात कितनी है भैया? 2। 5 पे घात कितनी है? 1। इसमें बड़ी घात कौन है? 2 की घात बड़ी है। 2 की घात बड़ी कितनी है भैया? 2 है ना बड़ी घात। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है ना। तो समझ लें, जो मैक्सिमम पावर होगी दशमलव के उतने ही अंक आएंगे, ये निश्चित है। 2 है तो दशमलव के कितने अंक आए थे? गौर करें, कितने आए थे भैया? 2 ही तो अंक आए। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि सर अगर 2 और 5 ये दोनों हैं तो आप इसकी मैक्सिमम पावर देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? मैक्सिमम पावर देखेंगे। उससे पता लग जाता है कि दशमलव के कितने अंक आंसर में आएंगे। अकेला 2 है तो 2 की घात चेक करो, अकेला 5 है तो 5 की घात चेक करो, 2 और 5 दोनों है तो 2 और 5 दोनों में मैक्सिमम पावर किसकी है उसको देखें, तो आपको दशमलव के अंक पता लग जाते हैं कि आंसर में इतने दशमलव के अंक होंगे। कुछ समझ पाए बात हमारी? समझ गए होंगे, ओके। तो अब स्टूडेंट आप एक बात समझ लें, जैसे एक बात मैं यहां पे और आपको बताऊं, मान लीजिए 2 पे घात 10 दिया और 5 पे घात 13 दिया, इसका भाग आपको 9 में लगाना है। आंसर चाहे कुछ भी आए, लेकिन एक बात आप डेफिनेटली कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि सर आंसर में जो दशमलव के अंक आएंगे वो कितने होंगे? 2 और 5 में मैक्सिमम पावर ढूंढना है, कितनी है भैया? कौन है मैक्सिमम पावर? 13 है ना। तो आप समझ लें कि यहां पे जो दशमलव के अंक आएंगे, ये दशमलव के अंक जो आएंगे यहां पर दोस्तों समझना, ये निश्चित है 13 अंक होंगे। चाहे आंसर कुछ भी हो दोस्तों, आप मेरी बात समझ पाए, आंसर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये क्लियर है कि यहां पे 13 अंक होंगे। कितने अंक होंगे भैया?
13 अंक होंगे। तो दोस्तों देखें, इसी लॉजिक के आधार पे इसका आंसर आप फटाफट निकाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा सब्र करें, अभी बताते हैं, थोड़ा देखें इसे कैसे आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको हम फटाफट बता दें। देखिए 6225 जो लिखा हुआ है, इस 6225 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा समझना। यहां पर 625 का मतलब है 5 पे कितनी घात, बता दिया, 55 25 बच्चे 125, फिर पंचे मतलब 4 घात, और गुणा यहां पर 10 कर देंगे। सर इसे भी सॉल्व करेंगे तो 5 घात 5 गुणा यहां पर 2 हो जाएगा भैया, 5 घात 5 हो जाएगा। सर 128 का मतलब होगा कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128, 2 पे घात 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पे घात 7। सर 15625 का मतलब होता है 5 पे घात कितनी, 55 25 पंचे 125 625, और 625 का मतलब 625 के बाद आप जब 5 का गुणा करेंगे तो यही आपका होगा 5 पे घात 5। कितना होगा बच्चों, 5 पे घात 5। समझना, हम चाहे देखिए इसका भाग दें आंसर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैंने ये जान लिया कि दशमलव के 5 अंक होंगे, क्योंकि 5 पे घात 5 है ना, इसलिए दशमलव के कितने अंक होंगे भैया, 7, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है, 7। यहां पे कितनी घात है, 5। तो 2 पे घात जो 7 है, इसका मतलब है दशमलव के 7 अंक आंसर में होने चाहिए। क्लियर ये बात, दशमलव के कितने अंक होने चाहिए, 7 अंक। जरा गिनो भैया 7 अंक किसमें आ रहे हैं। क्या सर दशमलव के 7 अंक इसमें है, नहीं, गलत। क्या सर इसमें है 2 4 6 8 10, इसमें बहुत हो गए, ये भी गलत। आपको कितने अंक ढूंढने, 7 अंक, 2 4 6 7। सर इसमें है, बस यही आंसर सही हो गया आपका। सर ये क्यों गलत है, चेक करें, 2 4 6, सर इसलिए गलत है। समझ पाए कुछ बात आप। जितनी 2 की घात होगी दशमलव के उतने अंक, जितनी 5 की घात होगी दशमलव के उतने अंक, 2 और 5 दोनों आ जाए तो दोनों में जो बड़ा घात हो उसे देखना, उतने ही दशमलव के अंक होंगे। इस दशमलव अंक के आधार पे हमने चूज यहां पर कर दिया। दोस्तों इसको समझना जरा आप, इसको समझो क्या होगा इसका आंसर, निकालें जरा सभी लोग आंसर इसका। देखिए आपको मैं बताऊं कि इस 256 को लिख सकते हैं आप 2 पे घात 8, 31 25 का मतलब 5 पे घात 5, 31 25 का मतलब 5 पे घात 5। इसका भाग देने पे उत्तर चाहे कितना भी आए, लेकिन हमें यह मालूम है दशमलव के 8 अंकों तक उत्तर आएगा। जरा गौर करें दोस्तों, दशमलव के 8 अंकों तक उत्तर सही आएगा। ये बात क्लियर है यहां पे आपको। दशमलव के 5 अंकों तक इसका उत्तर आएगा, अकेले अगर देखें इसका दशमलव के 5 अंकों तक। भाई दशमलव दशमलव जब जोड़ेंगे तो जो दशमलव सबसे बड़ा होगा आंसर में, उतने ही दशमलव में तो उत्तर आएगा। ये बात क्लियर है। तो 2 पे घात 8 का मतलब दोस्तों ये हुआ कि दशमलव के 8 अंक उत्तर में होने ही चाहिए। ये बात क्लियर है आपको, है ना बेटा। तो समझो दशमलव के 8 अंक किसमें है, आपका वही आंसर हो गया। कितना इजी सर, देखें 2 4 6, सर 8 नहीं है, 2 4 6 8 सर है, आंसर हो गया। ये चेक करें क्यों गलत है, 2 4 5 सर गलत, 2 4 6 7 सर गलत। समझ पाए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके भैया एग्जाम में आ चुके हैं। इसे बिना हल किए हुए, बिना पेपर पेन चलाए हुए आप मुजमानी आंसर बता सकते थे। दोस्तों अगर ये इतने बड़े बड़े सवाल इतने आप चुटकियों में लगा रहे हैं, हवा में लगा रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो कि मैं वास्तव में बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे पा रहा हूं, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।